हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स में आई हुई सभी इडियम्स। ठीक है, तो यहां पे हम सभी इडियम्स की बात करेंगे जो प्री एग्जामिनेशन में पूछी गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है, मैंने लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 इडियम्स एंड फ्रेजेस। हाँ, आपको बता दूं, मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद जसवंत चौधरी के नेम से, आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे नेम से आएगा, तो वहां आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट होगा एसएससी का, सारे अपडेट्स की इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम वन बाई वन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आई होप, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चंस का मीनिंग समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा आपको। चलिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, हाँ, तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो वन बाई वन हम बात करते हैं सभी क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, कि इडियम का क्या बताना है आपको, मीनिंग बताना है। ठीक है, हाँ, क्या है क्वेश्चन, क्या है? टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, कि बड़ी मछली है फ्राई करने के लिए भाई, तो बड़ी मछली फ्राई करने के लिए। अब देखो, आप लोग जानते हो कि इडियम्स जो होती हैं इनका रियल मीनिंग नहीं होता है कभी भी। मुहावरों का रियल अर्थ नहीं होता है, तीसरा मीनिंग होता है। इमेजिनेशन पे बेस्ड है ये। अगर आपके अंदर इमेजिनेशन आ गई तो आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखते हो कि इसका मीनिंग क्या बनेगा, ऑप्शन क्या बनेगा। अब देखो, रियल मीनिंग होता नहीं, आपको कभी भी क्वेश्चन करना हो तो आप देखो रियल मीनिंग वाला जो ऑप्शन होगा उसको आपको एलिमिनेट करना है, हटाना है उसको। ठीक है, हाँ, देखो फर्स्ट दे रखा है टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मिनिमल टास्क एट हैंड, है ना। बड़ी चीजों को क्या करना है, बड़ी चीजों की केयर करना है। ठीक है, किसके कंपेयर में? मिनिमल मिनिमल टास्क, मतलब छोटे टास्क है उसके कंपेयर में बड़ी चीजों की क्या करनी है, केयर करनी है। ये इसका मीनिंग होता है। बिल्कुल यही ऑप्शन दे रखा है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या बनेगा बेटा, आंसर बनेगा। अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बड़ी मछली को फ्राई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमें बड़ी चीजों को क्या करनी है, केयर करनी है। छोटी चीजों की केयर नहीं करनी, बड़ी चीजों की। छोटे टास्क को ध्यान में नहीं रखना है, बड़े टास्क को ध्यान में रखना है, बड़ी चीजों की केयर करनी है हमको। तो कैलकुलेटेड रिस्क तो होगा ही नहीं। एक दे रखा है टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग। कुकिंग में इंटरेस्ट होना, भाई कुकिंग में इंटरेस्ट की बात ही नहीं चल रही यहां पे। मैंने कहा ना, रियल मीनिंग नहीं है, कोई फिश को फ्राई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इंटरेस्ट नहीं मानेंगे कुकिंग में। ठीक है, टू नो डिफरेंट काइंड ऑफ फिशिंग टेक्निक्स। नहीं, कि डिफरेंट टाइप्स की जो टेक्निक्स हैं उनको जानने के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम बात कर रहे हैं कि बड़ी चीजों को लेना है, टेक केयर ऑफ देम द मिनिमल टास्क एट हैंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का आपको मीनिंग बताना भाई, जल्दी से बताएं। ब्रेक अ लेग। ठीक है, अब देखो ब्रेक, अब ऐसा करना, लेग को तोड़ रहे हैं नहीं, लेग को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि पैर नहीं तोड़, ब्रेक लेग का मतलब है यहाँ पे किसी को क्या करना, विश करना। ठीक है, गुड लक, ऑल द बेस्ट। तो कभी किसी का एग्जाम है तो आप उसे क्या करोगे, ब्रेक अ लेग, विश करोगे आप उसे गुड लक के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट कहोगे। तो इसका मीनिंग होता है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं। किसी को एडवाइस देना, गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एडवाइस देना, नहीं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बन रहा है विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, के परफॉर्मेंस से पहले किसी को गुड लक के लिए क्या करना, विश करना। ये इसका आंसर है भाई। इनकरेज समवन टू एंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज। नहीं, किसी को रिस्की एक्टिविटीज में एंगेज करना नहीं। ठीक है, किसी को सजेस्ट करना किसके लिए, टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, वर्क के दौरान शॉर्ट ब्रेक लेने के लिए सजेस्ट करना, ये भी नहीं है। तो इसका है भाई विश करना किसी को, किसी व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं, विश समबडी गुड लक बिफोर परफॉर्मेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो,
टू स्टील फ्रॉम आ शॉप, ठीक है, शॉप से चुराना, शॉप से, अब देखो रियल मीनिंग नहीं है शॉप से चुराना, ये चुराने की बातें नहीं हो रही यहां पे, है ना। हाँ, तो अब देखो ये क्वेश्चन अब क्या दे रखा है यहां पे, इसका टाइप ये दे दिया, मीनिंग दे दिया बेटा, मीनिंग गिवन है, और ऑप्शंस में क्या पूछ रहा है, ईडियम आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में, मीनिंग दिया हुआ है, ईडियम पूछा है भाई, आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं लास्ट ईयर से, ठीक है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये ईडियम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखो लिख रखा है मैंने यहां पे हिंट दिया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, गुड चांस, एक अच्छा अवसर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसे हम कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एसएससी सीजीएल में जॉब लेना क्या एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना क्या एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो 2025 में आपको जॉब चाहिए तो ये आपके लिए क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो इस साल आपको एग्जाम क्रैक करना ही करना है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, गुड चांस है, अच्छा चांस है, ठीक है। हाँ, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी गुड चांस होता है। अगला दे रखा है आपका, हाँ, तो ये तो नहीं बनेगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन दे रखा 5 फिंगर डिस्काउंट, ठीक है। हाँ, 5 फिंगर डिस्काउंट इसका आंसर बनेगा, जिसे हम कहते हैं टू स्टील फ्रॉम आ शॉप, शॉप से, दुकान से चुराना, जिसे कहते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा, ब्लैक सीप। अब देखो ब्लैक सीप का मतलब होता है जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, शर्मिंदगी का जो कारण बने कि शर्मिंदगी इसकी वजह से हमें शर्मिंदगी फील करनी है, वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन आपका ब्लैक सीप होगा। अब ये मत सोचना काला भेड़ नहीं है, ये काली भेड़ की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें नीचा देखना पड़ रहा है। मान के चलो कोई फैमिली में ऐसा मेंबर आ गया जिसने कोई ऐसा गलत काम कर दिया जिसकी वजह से हमें नीचे देखना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, ब्लैक सीप है। तो हम कहेंगे ही इज ब्लैक सीप। तो दे रखा है यहां पे ब्लैक सीप का क्या मीनिंग है, देखो ब्लैक सीप का मीनिंग है डिसग्रेस, अपमान है, इंसल्ट है। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती, जिसकी वजह से बेइज्जती सहनी पड़ रही है, वो कौन है, वो पर्सन होता है आपका ब्लैक सीप। क्या होता है, ब्लैक सीप होता है, ध्यान रखना। ग्रीन थंब, तो ब्लैक सीप नहीं होगा, है ना। हाँ, ग्रीन थंब क्या होता है, अब थंब कैसा है, ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन थंब का मतलब क्या है, आप देखो रियल मीनिंग नहीं है इसका। ग्रीन थंब का मतलब ये होता है कि फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, गार्डनिंग का जो शौकीन है, ठीक है। तो जो गार्डनिंग का शौकीन होता है उसे हम कहते हैं ग्रीन थंब। फॉन्ड के, फॉन्ड मतलब शौकीन, याद रखना। फॉन्ड, फॉन्ड का मीनिंग होता है शौकीन, और फॉन्ड के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आता है, फॉन्ड अपने साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है ऑफ। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में एसएससी ने पूछा है फॉन्ड क्या लेता है भाई, फॉन्ड के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है, फॉन्ड ऑफ होता है, ठीक है। तो फॉन्ड ऑफ, जैसे मैंने कह दिया यू आर ग्रीन थंब, तो आप क्या हो, आप गार्डनिंग, गार्डनिंग के क्या हो, शौकीन हो, फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। तो जो गार्डनिंग करता रहता है, गार्डनिंग में लगा रहता है, वो कौन होता है, ग्रीन थंब होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर है 5 फिंगर डिस्काउंट, जिसे कहते हैं दुकान से चुराना। चलिए, आई हो आपको ये मीनिंग समझ में आ गए होंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब देखो सेंटेंस दे रखा है और सेंटेंस में ईडियम को यूज किया है, और ईडियम क्या है, एट हर विट्स एंड, ठीक है। फातिमा वॉज, फातिमा थी, एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सेरेन प्लेस, शांति वाला पैलेस, है ना। शांत, सेरेन का मतलब होता है शांत, है ना। सेरेन, सेरेन एडजेक्टिव का काम करता है भाई, प्लेस नाउन होता है ना, शांत प्लेस है। फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन, तो ये इडियम है, ये इडियम दे रखा है यहां पे, ठीक है। ये बोल्ड टाइप में है, इसका मीनिंग बताना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा, अब जिसकी बुद्धि का क्या है, विट्स का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि का एंड है। बुद्धि का एंड कब होता है, बुद्धिमत्ता का एंड कब होता है, जब पर्सन कैसा होता है, परेशान होता है, कंफ्यूज होता है, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे कहते हैं विट्स एंड, है ना। कि भाई बुद्धि खत्म हो रही है इसकी, ये क्या कंफ्यूज है, इसे पता ही नहीं इसको करना क्या है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या बनेगा इसका आंसर,
यहां पे दे रखा, देखो इसमें भी दे रखा सो वरिड, यहां पे भी सो वरिड, यहां पे भी सो वरिड, यहां तो ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं बनेगा, सो काम, शांत नहीं है वो, ठीक है। हाँ, सो वरिड, चिंतित तो हो गई, बुद्धि का एंड होगा, चिंतित तो हो गई। और जो पर्सन चिंतित होता है वो कंफ्यूज जरूर होता है, तो कंफ्यूज्ड भी है, बिल्कुल सही है कंफ्यूज्ड। और एनॉयड, एनॉयड मतलब, एनॉयड का मतलब होता है चिड़चिड़ा, तुनग मिजाज, है ना। एनॉयड तुनग मिजाज, जो मुंह फुला लेता है, तो एनॉयड है दैट। हाँ, तो फातिमा की बात की जा रही है, फातिमा लड़की है, लेडी की बात हो रही है, इसलिए किसका यूज हुआ है, सी का यूज हुआ है। तो वो कैसी थी, चिंतित थी, कंफ्यूज्ड थी और एनॉयड थी, चिड़चिड़ी हो रही थी, तुनग मिजाज थी। सी डज नॉट नो वॉट टू डू नेक्स्ट, उसे नहीं पता कि उसे करना क्या है, उसे नहीं पता उसे करना क्या है, तो ये इसका आंसर बनेगा भाई। सो वरिड, कंफ्यूज्ड एंड एनॉयड दैट सी डज नॉट नो वॉट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। ये नहीं होगा। सी इंसल्टेड, उसने इंसल्ट की अदर्स की बिना किसी रीजन के नहीं। सी बिकेम अनकॉन्शियस, वह अनकॉन्शियस हो गई थी, अचेत अवस्था में हो गई थी, नहीं, ये तो ऑप्शन बनेंगे ही नहीं, इसलिए बनेगा थर्ड ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन थर्ड होगा आंसर, ठीक है। ये सभी आपके सीजीएल 2024 के प्री में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, ऑन द वॉल। ऑन द वॉल, ये इडियम, इडियम का मीनिंग बताना भाई, ऑन द वॉल इडियम का क्या मीनिंग है, ठीक है। ऑन द वॉल का मतलब क्या होगा। अब देखो ऑन द वॉल, इसका मतलब क्या है भाई, बताएं। आप देखो विराट कोहली, देखा होगा आपने क्रिकेट में, विराट कोहली जब भी क्रिकेट स्टेडियम में खेलता है तो उसकी निगाहें कहाँ होती हैं, बॉल पे होती हैं, ठीक है। तो ऑन द वॉल, उसकी निगाहें बिल्कुल बॉल पर होती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या मीनिंग है, जब निगाहें बॉल पे होंगी तो क्या पर्सन कैसा होगा, अवेयर होगा, अनअवेयर तो होगा ही नहीं। तो एक ऑप्शन अनअवेयर वाला दे रखा है, ये तो रॉन्ग है हमारा, ठीक है। हाँ, अवेयर तो होगा ही, बिल्कुल होगा, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस। और डेवलपमेंट्स, बिल्कुल डेवलपमेंट्स बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन देखो यहां दे रखा है वर्ड स्लो टू रिएक्ट टू देम, लेकिन उनको रिएक्ट करने के लिए स्लो होगा, लेकिन ऐसी बात तो है ही नहीं, जो पर्सन बॉल पे निगाहें रखेगा वो तो स्लो हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है व्हाट डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग कुछ नहीं करेगा, है ना, ये ऐसा भी नहीं होगा। अरे जिसकी निगाहें बॉल पे होंगी वो तो कुछ ना कुछ करेगा। तो एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, लेकिन वो तेज रहेगा कुछ करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, इसका आंसर बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, ये इसका आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है, किसको, ईडियम को, ईडियम फिट करना है। सभी ऑप्शंस में क्या है, ईडियम्स हैं। चलो सेंटेंस पढ़ते हैं। आई एम फिल इन द ब्लैंक अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, या तो मैं जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा या फिर क्या, और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, या फ्रीलांसिंग को कंटिन्यू करूंगा। फ्रीलांसिंग होता है पार्ट टाइम जॉब, है ना, या तो जॉब ऑफर करूंगा या फिर फ्रीलांसिंग करूंगा, क्योंकि घर से बैठ के फ्रीलांसिंग करते रहते हैं, काम करते हैं, उसे फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये कुछ घंटे की नौकरी होती है, फ्रीलांसिंग घर से होती है, ठीक है, परमानेंट जॉब नहीं होती, ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, ठीक है। हाँ, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस, दोनों ऑप्शंस अपने एडवांटेज रखते हैं, तो दोनों के एडवांटेज, फ्रीलांसिंग करोगे घर पे रहोगे, बाकी जॉब करोगे तो आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर दोनों ऑप्शंस के क्या होते हैं, एडवांटेजेस हैं। घर रह लो, मजे कर लो, पैसे कम कमा लो, बाहर रहो, पैसे ज्यादा कमा लो, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है ऑन द फेंस, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, अप इन आर्म्स, कटिंग कॉर्नर्स। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑन द फेंस, आई एम ऑन द फेंस। अब ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है, ऑन द फेंस का मतलब होता है जो निर्णय नहीं ले पाने में सक्षम है, जो निर्णय नहीं ले पा रहा है वो क्या है, ऑन द फेंस है, ठीक है। तो यहां देखो की पॉइंट्स मैंने दे रखा है यहाँ पे,
इनडिसिसिव, इनडिसिसिव का मतलब है जो डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन लेने में क्या है, असमर्थ है, निर्णय लेने में असमर्थ, इनडिसिसिव। इनडिसिसिव जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है निर्णय लेने में असमर्थ। इनडिसिसिव एडजेक्टिव का काम करता है भाई। कटिंग कॉर्नर्स, कटिंग कॉर्नर्स का मीनिंग क्या है, शॉर्टकट, है ना, या फिर क्विक एंड इनएक्सपेंसिव, मतलब सस्ता। कटिंग कॉर्नर, आप कॉर्नर्स को काट रहे हो, कॉर्नर्स को काट रहे हो तो इसका मतलब क्या है, कॉर्नर्स काट दिया आपने। कोई भी चीज को हम किस्ते में कर रहे हो, सस्ते में कर रहे हो, शॉर्टकट है वो, कॉर्नर्स काट दिए, शॉर्टकट होगा, इनएक्सपेंसिव होगा, ठीक है। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, इसका मतलब अबेंडन, छोड़ दिया। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, लेफ्ट आउट कोल्ड मतलब क्या होता है, छोड़ दिया। अबेंडन होता है, डेजर्ट होता है। अप इन आर्म्स, ठीक है, अप इन आर्म्स का मतलब रेडी टू फाइट, ठीक है, लड़ने के लिए तैयार रहना। तो इसका आंसर था ऑन द फेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, वाइट द बुलेट, है ना, बुलेट को क्या करना है, काटना है। देखो आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय भारतीयों ने क्या किया था, अपने दांतों से चर्बी काटा था, जो चर्बी के कारतूस थे उनको दांतों से काटा था। वाइट द बुलेट मतलब कठिन परिस्थिति का सामना किया था, डिफिकल्ट सिचुएशन का उन लोगों ने, ठीक है। हाँ, तो अवॉइड कन्फ्रंटेशन, नहीं ये तो नहीं बनेगा। फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, बिल्कुल, डिफिकल्ट सिचुएशन को साहस के साथ में फेस करना, ठीक है, कठिन समस्या का साहस के साथ फेस करना, उसे कहते हैं वाइट द बुलेट, ठीक है। बुलेट को चबाना, हर कोई थोड़ी चबा सकता है बुलेट को। गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस, किसी को सलाह देना, नहीं। एंजॉय डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड का आनंद लेना, नहीं। तो इसका मतलब है फेस अ डिफिकल्टी विद करेज, करेज के साथ में डिफिकल्टी को फेस करना, वाइट द बुलेट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। केयर अ हैंग, केयर हैंग का मतलब होता है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, ठीक है, शोइंग नो इंटरेस्ट, इसका मीनिंग होता है। केयरिंग टू मच, केयरिंग टू मच नहीं होता। पुटिंग एन आउटफिट ऑन ए हैंगर, ये भी नहीं होता। हैंगिंग क्लॉथ्स टू ड्राई, नहीं, क्योंकि रियल मीनिंग की तो बात ही नहीं करेंगे हम। तो केयर अ हैंग का मतलब शोइंग नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिट द नेल ऑन द हेड, हेड पे, सिर पे हम क्या कर रहे हैं, नेल को हिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, किसी का, जैसे मान लो किसी पर्सन का हेड है, ये पर्सन है कोई, ये मान लेते हैं हम, ठीक है। अब इस पर्सन का ये हेड है, ये, अब हेड पर हम क्या कर रहे हैं, नेल को हिट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल किसी भी चीज को हम बिल्कुल एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। दे हिट अ नेल विद अ हैमर, कि वो हैमर के साथ, हथौड़े के साथ में हिट करते, नहीं ये तो बात ही नहीं है। मैंने कहा रियल मीनिंग तो होता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपने हथौड़ा लिया और हथौड़ों से क्या कर रहे हो, आप नेल को हिट कर रहे हो हेड पे, ऐसा नहीं है, तो ये तो नहीं बनेगा। दे आर अनसर्टेन अबाउट अ डिसीजन, किसी डिसीजन के बारे में क्या है, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है वो, नहीं ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप निशाना तो सही लगा रहे हो, नेल, नेल से हिट कर रहे हो आप बिल्कुल सही जगह पे। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक, हेडेक हो रहा है, नहीं, हेडेक की तो बात, सिर दर्द की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है, दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड, उन्होंने एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया है, और एक्सप्लेन समथिंग, और कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल, ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द डॉक्टर्स ट्राइड वेरी हार्ड, डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा ट्राई किया, टू सेव हिज मदर, उसकी मां को बचाने के लिए, बट दे वर, लेकिन वो क्या थे, दे वर अनसक्सेसफुल थे, लेकिन वे अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है, बचा नहीं पाए। डॉक्टर्स ने ट्राई तो बहुत ज्यादा किया था लेकिन वो बचा नहीं पाए, अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है। तो ट्राइड वेरी हार्ड ये अंडरलाइन है, इसका मीनिंग पूछा गया है कि, हाँ, सेंटेंस दे दिया। अब ऑप्शन में क्या है, सारे ऑप्शन में इडियम है। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना,
आप देखो, आपने सुना होगा इसका, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर बनेगा मूव्ड हेवन तो इसका आंसर क्या बनेगा? मूव्ड हेवन एंड अर्थ। जमीन आसमान एक करना, जमीन आसमान, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग और अर्थ का मतलब होता है धरती, ठीक है। हाँ, तो जमीन आसमान एक कर दिया। जमीन आसमान एक करने का मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो बचा नहीं पाए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। और अदर ऑप्शन पे आते हैं। अदर ऑप्शन क्या कह रहे हैं? देखो, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब है टू स्कॉल्ड, डांटना या टू स्कॉल्ड या रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड, डांट फटकार सुनना, डांट फटकार सुनना। फेस द म्यूजिक। आप इसको ऐसे याद करना भाई। देखो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में चले गए मूवी देखने के लिए, ठीक है। आपने घर पे बताया नहीं। जब आप घर पे आए तो आपके फादर या मदर ने आपको म्यूजिक सुनाया। तो ऐसा थोड़ी हुआ कि कोई म्यूजिक चला दिया और आपने सुन लिया, नहीं। आपको डांटा, आपको फटकार लगाई, तो आपने अपने दोस्तों को बताया, यार तुम्हारी वजह से मैंने आज क्या फेस किया, म्यूजिक को फेस किया। भजन सुनाए उन्होंने। आप ऐसे याद करो, कहते हैं ना, अपन हिंदी बोलते हैं, भजन सुनने को मिले, ठीक है। भजन सुनने का मतलब क्या है? फेस द म्यूजिक। डांट फटकार मिली हमको तो डांट फटकार सुनना, ठीक है। एक तरह का रेन लाइक क्लॉक वर्क। रेन लाइक क्लॉक वर्क का मतलब क्या होता है? समथिंग हैपेंड एग्जैक्टली एज प्लान्ड विदाउट एनी इश्यूज। बिना किसी इश्यू के जो प्लान हमने सोचा है वही हुआ है, उससे हम कहते हैं रेन लाइक क्लॉक वर्क, ठीक है। अगला है ड्रू द लाइन। ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म ड्रू है ना, तो ड्रॉ द लाइन ये इडियम है। इसका मतलब ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। ड्रॉ द लाइन इडियम। इसका मतलब क्या है भाई? देखो, इसका मतलब है टू सेट द लिमिट, टू सेट द लिमिट, लिमिट सेट करना। आपने महाभारत, सॉरी, आपने रामायण देखी होगी। रामायण में क्या होता है? लक्ष्मण सीता माता के लिए क्या करते हैं? एक ड्रॉ कर देते हैं लाइन को, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं कि सीता माता इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाना। लेकिन सीता माता, जब रावण उनका अपहरण करता है तो सीता माता उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर जाती हैं और सीता माता का क्या हो जाता है? अपहरण हो जाता है। तो लक्ष्मण ने क्या किया था? लिमिट को सेट कर दिया था, ठीक है। ड्रॉ द लाइन, तो ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है कि समय सीमा, सीमा तय कर देना कि भाई ये ड्रॉ द लाइन है। इंडिया और पाकिस्तान की ड्रॉ द लाइन है, सीमा, सेट द लिमिट है, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। तो ये ऑप्शन नहीं बनेंगे, तो ऑप्शन हमारा बनेगा मूव्ड हेवन एंड अर्थ। चलो आगे बढ़ते हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स के बीच में पढ़ना है। अब लाइन्स के बीच का पढ़ोगे आप। लाइन्स के बीच पढ़ने का मतलब क्या है? कि उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग छिपा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो टू रीड डिफरेंटली नहीं। टू अंडरलाइन सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करना नहीं। टू रीड अलाउड टू पब्लिक, पब्लिक में तेजी से पढ़ना नहीं। टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, कि जो वर्ड सजेस्ट किए गए उनको बहुत ज्यादा समझना, ठीक है। ये इसका आंसर होगा टू रीड बिटवीन द लाइंस। बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, रिपीटेड है ये, और ये सब अभी एसएससी सीजीएल 2024 के प्री में आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जंप द गन, क्या करना है? जंप द गन, गन को जंप करना। इसका मतलब क्या है भाई? गन को जंप कब करोगे? जब आप कैसे होंगे? एक्टिव होंगे, एनर्जेटिक वे में होंगे, तभी तो जंप करवाओगे गन को। अदरवाइज आपसे गन जंप होगी क्या? नहीं। इस तरह से याद रखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, किसी काम को जल्दी और तेजी से, फुर्ती से करना, ठीक है, उसे कहते हैं जंप द गन। ये नहीं टू स्टॉप अ प्रोसेस, प्रोसेस को स्टॉप करना नहीं। यूजिंग अ गन फॉर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए गन को यूज करना नहीं। टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, दोबारा से स्टार्ट करना नहीं।
तो रियल मीनिंग तो होगा ही नहीं याद रखना हमेशा। कभी भी आपको ईडियम्स का क्वेश्चन करना है तो रियल मीनिंग वाले ऑप्शन को तो आपको क्या करना है, हटाना है। ध्यान रखना इस चीज का कि रियल मीनिंग कभी आंसर नहीं बनेगा, हमेशा थर्ड मीनिंग बनेगा। आपको माइंड में इमेजिनेशन लानी पड़ेगी, ठीक है। और इमेजिनेशन आ गई तो आपसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो बस आपको इमेजिनेशन को डेवलप करना है माइंड में, ठीक है। तीसरा मीनिंग निकालना है, क्योंकि मुहावरों का रियल अर्थ नहीं होता है, तीसरा मीनिंग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आ डाइम आ डजन, ठीक है। कहते हैं ना कोई भी सामान कोई भी चीज, अरे दर्जनों भाव बिक रही है, दर्जनों भाव, है ना, थोक के भाव ले जाओ भाई, है ना। तो क्या है, उस चीज की कुछ कीमत नहीं है, वो सस्ती है। तो अ डाइम अ डजन, वैरायटी ऑफ एमिनिटीज नहीं, ये तो नहीं बनेगा। समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल, बिल्कुल जो चीज कॉमन है और स्पेशल नहीं है उसी को तो कहेंगे। फेयर ट्रेड, एक फेयर व्यापार है, नहीं बिल्कुल नहीं है। वेरी वेल्दी, बहुत ज्यादा वेल्दी है, बहुत ज्यादा धनी है, नहीं, ये तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबडीज फूल, कहता है ना कोई फूल नहीं है, नोबडीज फूल, जिसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते, जिसको हम धोखा नहीं दे सकते, ठीक है। तो कोई भी फूल नहीं है, तो नोबडीज फूल। जनरल वे में सुना होगा आपने, डेली लाइफ में बोल देते हैं नोबडीज फूल, कोई फूल नहीं है भाई। किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो आप, किसको धोखा देना चाहते हो। तो इसका मतलब नॉट इजीली डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। ऑल आर फूल्स नहीं, द वाइजेस्ट पर्सन नहीं, अ कंप्लीट फूल नहीं, ठीक है। तो नोबडीज फूल को हम तो वैसे भी यूज करते हैं डेली लाइफ में। आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द रिनाउंड पब्लिशर डिसाइडेड, रिनाउंड जो पब्लिशर था उसने डिसाइड किया विड्रॉ करना एक बुक को फ्रॉम द मार्केट से। नो वन वॉज इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्टेड नहीं था बुक में। एज, क्योंकि द आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड वर, और फिर फिल इन द ब्लैंक, यहां पे ईडियम को फिल करना है। सभी ऑप्शन में ईडियम दिया हुआ है। फर्स्ट दे रखा है अंडर द रोज, अंडर द रोज, अब रोज के अंदर है, कहने का मतलब क्या है, वो हिडन है या फिर सीक्रेट है। तो अंडर द रोज, रोज के अंदर है भाई, रोज। अब देखो वैलेंटाइन डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे का डे जो आ रहा है, ठीक है, प्यार का दिन आ रहा है, तो इस दिन क्या होगा, रोज के अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा ऐसा आपको, जो क्या रहेगा, सीक्रेट होगा, हिडन होगा, ठीक है। रोज के साथ आएगा हिडन, छुपा हुआ, ऐसे याद कर लो भाई। आपकी प्रेमिका देगी आपको। हाई, हाई एंड माइटी, हाई एंड माइटी का मतलब होता है एरोगेंट, घमंडी, जो घमंडी है, ठीक है, एरोगेंट, उसे कहते हैं हाई एंड माइटी। तो ये तो छिपा हुआ है, ये एरोगेंट है। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब है इररिलेवेंट, जो रिलेवेंट नहीं है, नॉट रिलेटेड, ठीक है। तो यही इसका क्या बनेगा आंसर, क्योंकि जो आर्गुमेंट्स जो प्रेजेंट किए गए वो कैसे थे, बिसाइड द मार्क थे। आउट ऑफ वुड्स, आउट ऑफ वुड्स, आउट ऑफ वुड्स का मतलब क्या है, आउट ऑफ वुड्स का मतलब है आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। वुड्स का मतलब जंगल, जंगल से बाहर है। अब ऐसे याद करना है इसको, आउट ऑफ वुड्स को कैसे याद करोगे कि जंगल से बाहर, जंगल से जब बाहर निकल जाओगे तो खतरे से बाहर निकल जाओगे, जंगल में रहोगे तो खतरे में होंगे, जंगल से बाहर खतरे से बाहर, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन माई न्यू ऑफिस, मेरे नए ऑफिस में, ऑल एम्प्लॉइज वर डिफरेंट, सभी एम्प्लॉय डिफरेंट थे। सो आई फेल्ट, सो मैंने फील किया, क्या फील किया, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि सभी डिफरेंट थे तो मैं कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, अनकंफर्टेबल, तो इसका आंसर क्या बनेगा, अनकंफर्टेबल। फ्रस्ट्रेटेड नहीं, होमलेस नहीं, डिसअपॉइंटेड नहीं। देखो फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, ये इडियम बहुत बार एग्जाम में आई है भाई, और 2024 के प्री में तो आई है, ठीक है, पहले भी बहुत बार पूछी गई एसएससी ने। तो फिश जब पानी से बाहर जब फिश को निकाल दोगे, तो पानी से जब बाहर फिश निकल जाएगी
पानी के अंदर फिश कैसी रहती है? कंफर्टेबल रहती है। पानी से बाहर आते ही फिश कैसी बन जाती है? अनकंफर्टेबल। वो कंफर्टेबल नहीं होती, पानी के अंदर ही कंफर्टेबल होती है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। ठीक है, जब लाइफ क्या देती है? जब लाइफ लेमन्स देती है और क्या बनाती है? मेक लेमनेड। ठीक है, हाँ, तो क्या मतलब है इसका? एंजॉय द मोस्ट व्हेन द सीजन इज फेवरेबल, है ना? नहीं। नरिश हेल्थ, नहीं। अर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ बिजनेस, नहीं। मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अच्छा करना, उसे कहते हैं कि लाइफ गिव्स यू लेमनेड और मेक लेमनेड। ठीक है, लाइफ लेमन देगी और बनाएंगे क्या? उसे लेमनेड बनाएंगे। अब बैड पैच, बैड पैच है भाई, बैड पैच, अब पैच बड़ा आ गया। ठीक है, बैड पैच है तो क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम भाई। हाँ, अ पर्सन हु टेक्स अ डिफिकल्ट पाथ, नहीं। अ पाथ दैट इज अनट्रेवल्ड, नहीं। अ डेंजरस रोड टू वॉक ऑन, नहीं। अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, एक पीरियड होता है टाइम का जिसमें पर्सन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, उसे हम कहते हैं क्या? अ बैड पैच। टर्न अ डीफ ईयर टू, है ना? अब आप ऐसे कर रहे हो जैसे बहरे हो। जब बहरे हो तो मतलब क्या कर रहे हो? अनसुना कर रहे हो, बात को सुन नहीं रहे हो, ऐसे डीड कर रहे हो, कान खराब हो गए आपकी। लेकिन ऐसा नहीं है, तो क्या आंसर बनेगा इसका? डिसरिगार्डेड, अनसुना कर देना, रिगार्ड नहीं करना। ठीक है, बाय एनी मीन्स नहीं होगा, एट इंटरवल्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डिसरिगार्डेड होगा। 20 क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम, सभी सभी फ्रेंड्स ने उसके उसके सभी फ्रेंड्स ने उसकी क्या की? तारीफ की, प्रशंसा की। क्योंकि क्योंकि बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर, वह एक स्ट्रेट शूटर था। स्ट्रेट शूटर का मतलब नहीं शूटर था वो, क्योंकि रियल मीनिंग नहीं है, थर्ड मीनिंग होगा। एक्सीलेंट शूटर, नहीं। कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन, अरे भाई तारीफ कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाएगा? ये तो नहीं होगा। अ थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बिल्कुल कंप्लीट कैसा है वो? स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, सीधे मुंह पे बात कहता है, इसलिए सब लोग उसकी क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। माइजरली, नहीं, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 21 पे आते हैं। माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क, मेरे अंकल न्यूयॉर्क में रहते हैं। सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून, वंस अ ब्लू मून, तो ब्लू मून एक बार दिखता है, तो ब्लू मून बहुत कम दिखाई देना। ठीक है, वेरी रेयरली, बहुत कम, तो आंसर क्या बनेगा? वीकली, नहीं। वेरी ऑफन, नहीं। नॉट वेरी ऑफन, मंथली, नहीं। तो ये बहुत बार एसएससी ने रिपीटेडली पूछा है इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रो थिक एंड थिन, तो थ्रो थिक एंड थिन, सुख और दुख। ठीक है, तो सुख और दुख की बात की जा रही है भाई, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर इन द मोमेंट्स व्हेन मोनिका कुडंट कंप्लीट सम सिंपल टास्क, नहीं। अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, ये मैटर नहीं करता कि कितना चैलेंजिंग है कितना डिफिकल्ट है, हर परिस्थिति में साथ दिया है, सुख में और दुख में, थिक एंड थिन, सुख और दुख। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, जो दिख गया हो गया। इन दोज डेज, उन दिनों, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, हमने उन दिनों लग्जरी को एक्सपेक्ट नहीं किया था। वी वर थैंकफुल, हम एहसानमंद थे। इफ वी कुड कीप द बॉल फ्रॉम द डोर, इसका मतलब क्या है? अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी को अवॉइड करना। ठीक है, हाँ, कीप द बॉल फ्रॉम द डोर। अब देखो डोर से हम क्या कर रहे हैं? डोर से दूर रख रहे हैं कि किसको? वोल्फ को। ठीक है, हाँ, भेड़िया को। तो इसका मतलब क्या है? स्टारवेशन को हम अवॉइड कर रहे हैं। 24। रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस है, अब देखो पुल्ड अ लॉन्ग फेस,
लंबा फेस पुल करना, इसका मतलब क्या है, चेहरे पे उदासी होना, चेहरा उदास है, चेहरा उदास है तो क्या है, तो लुक क्या है, लुकिंग क्या है, सैड, ठीक है। सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट वॉट हर अ डायमंड नेकलेस ऑन देयर एनिवर्सरी। भाई रीना रीना ने क्या किया, रीना ने अपना फेस कैसा बना लिया, रीना दुखी हो गई थी, क्यों हो गई थी, क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी एनिवर्सरी, दोनों की जो एनिवर्सरी थी शादी की, उस पर डायमंड नेकलेस नहीं लाया, और डायमंड नेकलेस नहीं लाने की वजह से जो रीना रीना का हस्बैंड लेके नहीं आया, तो रीना क्या हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, डायमंड का नेकलेस चाहिए था, तो वो उसने दिया नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, टू लुक सैडेंड। सैड की सैड की वर्ब होती है, सैड तो एडजेक्टिव है, और इसी की वर्ब क्या है, सैडन, दुखी होना, ठीक है। चलो, गलत बात है ये इस तरह से। टू ब्रिंग टू लाइट, अब देखो लाइट को लाना है ना, लाइट को लाने का मतलब क्या है, किसी मामले को उजागर करना, ठीक है। टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज कर देना, बाकी के ऑप्शन तो नहीं होंगे। हो गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं 26 पे। कट कॉर्नर्स बताया था मैंने, कॉर्नर्स को कट करना मतलब चीजों को बहुत सस्ते में करना। डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड इजी वे, चीजों को सस्ते में करना, इनएक्सपेंसिव और इजी वे में करना, उसे कहते हैं कट कॉर्नर्स। नेक्स्ट, इजी डज इट, इजी डज इट का मतलब क्या है, भाई देखो इजी कहते हैं ना, इजी डज इट है ना, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, चीजों को इजी वे में करना है और स्लोली करना है, तो यूज्ड टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, तो ये इसका आंसर है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाई मी बट वैन आई गॉट इन टू ट्रबल शी रिटर्न आउट टू बी, मैंने सोचा कि हमेशा वो मेरे सपोर्ट करेगी, कौन, साधना, लेकिन जब मैं प्रॉब्लम में फंसा, ठीक है, तो वो क्या हो गई थी, टर्न आउट हो गई थी, मुकर गई थी, वो उसने साथ नहीं दिया। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मुसीबत में साथ नहीं देते हैं, ठीक है, सुख में तो रहते हैं, वो आपके अच्छे दिन हैं, आपका साथ देंगे, आपसे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, मुसीबत में आ जाओगे, तो वो साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे लोगों को कहते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी जो मुसीबत में साथ छोड़ दे, ठीक है, उसे हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। क्योंकि वो लोग क्या दिखते हैं, देखते हैं भाई मौसम, अब देखो इसको कैसे याद करो, फेयर वेदर फ्रेंड, मौसम का साथी भाई, आपका मौसम था, आपके अच्छे दिन थे, उसमें आपका साथ दिया, लेकिन जब आपका टाइम खराब हुआ तो आपका साथ छोड़ के चला गया। तो सुख का साथी है तो मुसीबत में, वन हु डेजर्ट्स इन डिफिकल्टी, तो जो डिफिकल्टी में साथ छोड़ दे उसे हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। हाँ, ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट का मतलब क्या होता है, ओपन सीक्रेट तो नहीं होगा, व्हाइट एलिफेंट भी नहीं होगा, हार्ड नट टू क्रैक भी नहीं होगा। ओपन सीक्रेट का मतलब होता है कि सपोजिटली सीक्रेट वर्ड जनरली नॉन मैटर, मतलब अब देखो खुला सीक्रेट है, इसका मतलब क्या, सीक्रेट तो है, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता उसे, उसके बारे में, तो उसे कहते हैं ओपन सीक्रेट। खुला सीक्रेट है, पता सबको है, लेकिन हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि पता नहीं है, ठीक है। और अगला दे रखा है व्हाइट एलिफेंट। देखो व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज महंगी, महंगी है परंतु बेकार है, एक्सपेंसिव है बट यूजलेस है, एक्सपेंसिव, ये भी इडियम बहुत बार एग्जाम में आई भाई, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, महंगी परंतु बेकार, उसे कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। अब देखो कैसे याद करोगे, सफेद हाथी आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, हाँ, मिलेगा तो महंगा मिलेगा, है ना, लेकिन कोई काम नहीं आएगा। बताओ क्या यूज है सफेद हाथी का, व्हाइट एलिफेंट का कुछ यूज है, तो व्हाइट एलिफेंट पहली बात तो महंगा मिलेगा, और कैसा होगा, यूजलेस होगा। मान के चलो कोई बेरोजगार है, उसकी शादी हो जाती है और शादी मिल जाती है ऑडी, अब ऑडी तो मिल गई,
महंगी है ऑडी, लेकिन क्या है, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है उसके पास में, तो कहीं हम क्या कहेंगे, दिस इज अ वाइट एलिफेंट। महंगी है लेकिन बेकार है, क्यों, बेरोजगार के पास ऑडी है, तेल डलाने के पैसे नहीं है उसके पास में, पेट्रोल डलाने के, डीजल डलवाने के, तो हम कहेंगे दिस इज अ वाइट एलिफेंट, एक वाइट एलिफेंट है भाई। ठीक है, तो कोई चीज आप मार्केट गए, मार्केट से आप कोई चीज खरीद के लिए आए, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, महंगी लेके आ गए, तो क्या कहेंगे, दिस इज अ वाइट एलिफेंट, महंगी है परंतु बेकार है। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या है, किसी सी जो डिफिकल्ट टास्क है जिसको सॉल्व करना आसान ना हो, उसे कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। देखो, हार्ड कह लो या टफ कह लो, कभी कभी वर्ड टफ भी आ जाता है। हार्ड या टफ नट टू क्रैक, अ पर्सन या थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ, किसी पर्सन या थिंग से निपटना आसान ना हो, डिफिकल्ट हो, अंडरस्टैंड समझना भी डिफिकल्ट हो, या फिर इन्फ्लुएंस उस पर प्रभाव डालना भी डिफिकल्ट हो, उसे कहते हैं हार्ड या टफ नट टू क्रैक। द टीम्स डिफेंस, टीम की जो सुरक्षा है, इज ए टफ नट टू क्रैक, क्या एक डिफिकल्ट है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी पेनलोप्स वेब। अब पेनलोप्स वेब का मतलब होता है एंडलेस टास्क, जो टास्क जिसका एंडलेस हो। ठीक है, हाँ, उसे हम कहते हैं पेनलोप्स वेब। 30, क्रीचर ऑफ हैबिट, हैबिट का क्रीचर है, इसका मतलब क्या है, वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे, तो चीजों को सेम वे में करता है, सेम थिंग में करता है, उसे कहते हैं क्रीचर ऑफ हैबिट। हिट द रूफ, रूफ को हिट कर रहे हो, रूफ को हिट कौन करेगा, जो पर्सन किस में होगा, रूफ को हिट कर रहा है, मतलब गुस्से में, इतनी छलांग लगा दी रूफ तक पहुंच गया, तो बहुत ज्यादा गुस्से में होना, टू बिकम वेरी एंग्री, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा वही तो रूफ को हिट करेगा। कैसे याद करना भाई, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच होता है मतलब बिल्कुल बेकार फालतू का है ना, जो वेस्टेज होता है उसको बोलते हैं स्क्रैच। अब स्क्रैच से स्टार्ट करें मतलब बिगनिंग, शुरुआत से कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पे थर्ड ऑप्शन दे रखा है, टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, उसे हम कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। 33, रोशन, इट इज टाइम फॉर यू टू गिव योर स्पीच टू द होल स्कूल, विशिंग यू लक टू डू वेल, तो विश कर रहे हैं, विश की बात हुई है, विश के लिए हमने बताया था ब्रेक अ लेग, किसी को विश समवन ब्रेक अ लेग। डाउन इन द डम्स, इसका मतलब क्या है, डिप्रेस्ड या अनहैप्पी, है ना। हैंड्स डाउन, इसका मतलब क्या है, इजीली विदाउट एनी डाउट, जिसे कहते हैं हैंड्स डाउन। हाई फाइव, सेलिब्रेट विक्ट्री, विजय की सेलिब्रेट करना, विजय को सेलिब्रेट करना हाई फाइव होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 34, आई हैड हार्ड, आई हैड हार्ड ऑफ हैंड पैक्ड हस्बैंड एंड नाउ आई फेल्ट दैट आई सॉ वन, हैंड पैक्ड होता है जोरू का गुलाम, मैं तो जोरू का गुलाम बनकर रहूंगा, तो हैंड पैक्ड हस्बैंड को कहते हैं जोरू का गुलाम। ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑप्रेस्ड हस्बैंड, जो अपनी वाइफ से दबता है, मतलब वाइफ के हाथ में कंट्रोल है, रिमोट किसके हाथ में है, वाइफ के। ठीक है, वाइफ अपना शासन चलाती है, उसे कहते हैं हैंडपैक्ड हस्बैंड। ठीक है, हैंडपैक्ड, तो कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग करने वाला, तो कंट्रोल, ये तो उल्टा है, एंटोनिम बन रहा है। बॉसिंग, बॉस, वो भी उल्टा है, एंटोनिम बन रहा है। डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग करने वाला होता है, ये तो इसमें तो हस्बैंड की चलेगी, डोमिनेट होगा। ठीक है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। 35, एट अ लॉ एव, इसका मतलब होता है इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। ठीक है, इसे कहते हैं एट अ लॉ एव। ठीक है, ये भी सभी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछी गई हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ एंड ऑन, देखो ऑफ भी हो रहा है, एक बार ऑन हो रहा है, एक बार ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो काम कैसे नहीं हो रहा है, रेगुलरली नहीं हो रहा है, इरेगुलरली हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं नाउ एंड देन, अब हो रहा है फिर तब हो रहा है, मतलब रेगुलरली नहीं हो रहा, नॉट रेगुलरली, इरेगुलरली। ठीक है, एक बार ऑन कर रहे हैं फिर ऑफ कर रहे हैं।
तो नाउ एंड देन। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब होता है टू बी इग्नोर्ड, है ना। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ब्रेक द आइस, आइस को ब्रेक करना मतलब चुप्पी तोड़ना, कहते हैं ना, बर्फ को तोड़ दिया, मतलब पहले शांत थे, जब तोड़ दिया तो डिस्टरबेंस हो, मतलब बहुत से लोग बैठे हुए हैं कहीं पे, आपने ब्रेक द आइस कर दिया, चुप्पी तोड़ दी, तो स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो ब्रेक द आइस को कहते हैं टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, है ना, बातचीत शुरू करना, बातचीत शुरू करना। तो कहाँ है नर्वसनेस बिफोर अ परफॉर्मेंस, नहीं, ठीक है। टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग पार्टी, बिल्कुल सेकंड आंसर बनेगा। इल फीलिंग, नहीं, इल फीलिंग की बात ही नहीं है। रेस्पेक्ट फॉर समवंस अचीवमेंट्स, नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट 39 पे आते हैं। दिस ईयर्स बजट, इस ईयर का जो बजट इज अनलाइकली टू पास एज लॉ सिंस द प्रेसिडेंट्स प्रपोज्ड बजट्स टाइपिकली फेस अ जॉन्डिस आई, बट दिस वन हैज गॉटन इवन मोर स्केप्टिसिज्म। कॉन्फिडेंस, जॉन्डिस आई का मतलब क्या, इस इडियम का जॉन्डिस आई, कॉन्फिडेंस नहीं, जेलेसी नहीं, रिसेंटमेंट, बिल्कुल रिसेंटमेंट होगा, ठीक है। गुडविल नहीं, जॉन्डिस आई है, क्रोध में है, गुस्से में है, ठीक है, उसे कहते हैं जॉन्डिस आई। सेजल विजिट्स द नियरली, सॉरी, सेजल विजिट्स द नियर बाई टेम्पल ऑफ एंड ऑन। अब देखो ऑफ एंड ऑन मतलब सेजल नियर बाई जो टेम्पल है वो कभी कभार जाती है, रेगुलरली नहीं जाती, इरेगुलरली जाती है। तो अभी बात की थी, क्या बनेगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कंटिन्यूसली नहीं होगा, कैसे होगा, पीरियडिकली होगा, ठीक है। कभी कभार जाती है, नॉट रेगुलरली, इरेगुलरली है, पीरियडिकली है। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आ रेनी डे, क्या कहते हैं, आ रेनी डे। अरोडील नहीं, अ रैश ऑफ समथिंग नहीं, अ रैप ओवर द पिनकल्स नहीं। अ रेनी डे का मतलब क्या होता है, अ टाइम ऑफ नीड और ट्रबल, ठीक है, उसे कहते हैं। अ रॉ डील क्या होता है, अनफेयर डील, उसे कहते हैं रॉ डील, ठीक है। अ रैश ऑफ समथिंग, इसे क्या कहते हैं भाई, अ लार्ज नंबर ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स, जो असुहावने हैं, जो सुहावने नहीं है, उनको कहते हैं अ रैश ऑफ समथिंग, ठीक है। अ रैप ओवर नकल्स, क्रिटिसिज्म, पनिशमेंट, ठीक है, किसी की क्या करना, आलोचना या दंड, पनिशमेंट, उसे कहते हैं रैप ओवर द नकल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42, इंस्टीड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स, के अन्य लोगों को कंफ्यूज करने के बजाय लेट अस कॉल अ स्पेड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, के ऑडियंस के सामने हमें साफ साफ शब्दों में बता देना चाहिए भाई, है ना। अदर लोगों को कंफ्यूज करने के बजाय हमें ये करना चाहिए, ठीक है। तो रिमेन साइलेंट नहीं, रिमेन साइलेंट तो नहीं बनेगा। वी स्टिफ नहीं, प्रिटेंड सुपेरिटी नहीं, स्पीक ट्रुथफुली, बिल्कुल ये इसका आंसर होगा। तो देखो, कॉल स्पेड अ स्पेड, स्पीक प्लेनली और ट्रुथफुली, है ना। प्लेन बातों में बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहना है और बिल्कुल सत्यता के साथ कहना है। इवन इफ द ट्रुथ कंटेन्स क्रिटिसिज्म, बैड न्यूज और इज अनप्लीजेंट टू हियर। ये कह रहा है कि हमें बातों को बिल्कुल सत्य रूप में से कहना है, सत्य होके कहना है, भले ही सत्य कैसा हो, भले ही सत्य में क्रिटिसिज्म हो, आलोचना हो, भले ही सत्य की लोग आलोचना कर रहे हो, बुरी न्यूज हो या फिर अनप्लीजेंट हो सुनने में, लेकिन सत्य को हमें बताना चाहिए, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। लेकिन आजकल का टाइम थोड़ा सा ऐसा रहा नहीं। हाँ, राहुल वॉन द एक्सटम्पोर कॉम्पिटिशन, राहुल ने जीता, एक्सटम्पोर कॉम्पिटिशन को जीता। ही इज लकी, वह लकी है। टू बी ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ द गेव, गिफ्ट ऑफ द गेव इसका मतलब है
बोलने की कला। देखो हर किसी पर्सन के अंदर बोलने की कला नहीं होती। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनके अंदर क्या है? गिफ्ट ऑफ द गेव है, बोलने की कला है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग है। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। नंबर 45, द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वॉन द हार्ट्स ऑफ द मेंबर्स। जो लेजिस्लेटिवली का जो लीडर था उसने सभी के दिल को जीत लिया था मेंबर्स के थ्रू हिज मेडन स्पीच, अपनी मेडन स्पीच से। ड्यूरिंग द सेशन, सेशन के दौरान, कहां पे? स्टेट काउंसिल में। स्टेट काउंसिल में सेशन के दौरान जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लीडर था उसने सभी मेंबरों का दिल जीत लिया था। क्यों? किससे जीता था? मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब उसकी स्पीच कैसी थी? पहली स्पीच, फर्स्ट स्पीच। जैसे होता है ना मेडन ओवर, ऐसा ओवर होता है मेडन ओवर जिसमें रन नहीं जाते। ठीक है, हाँ, एक भी रन नहीं जाता, मेडन ओवर होता है। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट स्पीच। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लॉजिकल स्पीच नहीं होगा, क्लोजर स्पीच नहीं होगा, फर्स्ट स्पीच होगा। ठीक है, हाँ। तो मेडन स्पीच बहुत बार एग्जाम में पूछी गई एसएससी ने, और जिनको बार बार पूछ रहा है एसएससी उनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने लगाने। ठीक है, चलो। आफ्टर months of dedication and effort I finally completed the marathon। मैराथन को मैंने कंप्लीट किया। I can really dash for this accomplishment। अब देखो, जब मैंने मैराथन को इतने डेडिकेशन के साथ में, इतने एफर्ट्स के साथ में, महीनों की मेहनत, महीनों के एफर्ट के साथ में जब मैंने मैराथन को कंप्लीट किया, तो मुझे मेरी क्या गई? मेरे इस अकम्पलिशमेंट के लिए, मेरे इस टास्क के लिए मेरी पीठ को क्या किया गया? थपथपाया गया, है ना। तो इसका देखो क्या आंसर बनेगा? पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। ठीक है, पीठ थपथपाना मतलब तारीफ करना। पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, प्रेज, तारीफ करना। काम ही ऐसा किया है उसने तारीफ के लायक। ठीक है, हाँ। ईट लाइक अ हॉर्स, कैसे खाना? हॉर्स की तरह खाना मतलब बहुत ज्यादा खाना। कोई पर्सन बहुत ज्यादा खा रहा है तो हम कहेंगे ही इज ईटिंग लाइक ए हॉर्स, वह बहुत ज्यादा खा रहा है भाई। हाँ। एक है अप अ क्रीक विदाउट पेडल, डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। बिना पेडल की क्रीक है, उसे कह रहे हैं डिफिकल्ट सिचुएशन। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इनडिसिसिव, गरम या ठंडा। ब्लो, है ना, गरम या ठंडा मतलब इनडिसिसिव, जिसका निर्णय लेने में असमर्थ है, उसे कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 46, लीला वॉज इन क्लास, लीला क्लास में थी व्हेन द बिग फाइट हैपेंड, जब बिग फाइट हुई थी। सो इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स, यदि तुम डिटेल्स चाहते हो, यू शुड आस्क हर, तुम्हें उससे पूछना चाहिए। एंड यू विल गेट द ट्रुथ, और तुम्हें सत्य पता करना चाहिए कि भाई क्या है। ट्रुथ गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, एंड देयर फोर लाइकली टू बी एक्यूरेट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ठीक है, शूटिंग ऑफ एंड द कफ नहीं होगा, कॉलिंग स्पेड नहीं होगा, विद काइड ग्लव्स नहीं होगा। विद किड ग्लव्स का मतलब क्या है? स्पेशल कंसिडरेशन है, या फिर टैक्टफुल मैनर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से किया गया, है ना। शूटिंग ऑफ द कफ का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस या इमीडिएट, है ना। स्पॉन्टेनियस है, इमीडिएट है, उसे कहते हैं शूटिंग ऑफ द कफ। कॉलिंग अ स्पेड का मतलब किसी बात को एकदम फ्रैंक वे में कहना, साफ साफ शब्दों में कहना, और बिल्कुल सत्यता के साथ में कहना, चाहे सामने वाले को बुरा लग जाए। ठीक है, हाँ। ड्यू टू हर एम्पावरिस्ट स्टेट मोस्ट ऑफ हर रिलेटिव ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट, है ना, कि सभी रिलेटिव्स ने क्या किया? उसे ट्रीट किया, कंटेम्प्ट मतलब घृणा की दृष्टि से ट्रीट किया। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब क्या है? इडियम पूछा है, टर्न अप देयर नोज एट हर। ठीक है, हाँ, इसका आंसर है। ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। लेट द डस्ट सेटल, डस्ट को सेटल होने दो। डस्ट को सेटल होने का मतलब है कि मामले को थोड़ा सा क्लियर होने दो। तो देखो क्या आंसर बनेगा? ये तो नहीं होगा। टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन, बिल्कुल, है ना।
अब देखो डस्ट को सेटल होने दो, इसका मतलब क्या है, डस्ट सेटल कब होगी, डस्ट को बैठने दो, धूल को बैठने दो, इसका मतलब क्या है, किसी सिचुएशन का वेट करो जब तक मामला क्या नहीं हो जाता, क्लियर और सर्टेन नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है 49, द कंपनी अंडरस्टूड दैट these small protests of employees regarding low wages were just the tip of the iceberg। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्मॉल है। अब देखो आइसबर्ग की टिप है, आइसबर्ग की टिप है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल है, लार्ज तो होगा ही नहीं। स्मॉल ठीक है, स्मॉल नोटिसेबल पार्ट है, बिल्कुल है, यहां तक ठीक है तीनों में। लेकिन आगे देखो, विच इज सॉल्युबल नहीं, विच इज नॉन एग्जिस्टेंस नहीं, द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, बिल्कुल ठीक है, स्मॉल होगा, नोटिसेबल पार्ट होगा और बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा। ठीक है, हाँ, तो आइसबर्ग का टिप। ठीक है, मिंसीज मदर कैप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट, तो उसने कार्ड्स को चेस्ट से क्या कर दिया, क्लोज कर लिया, मतलब मामले को छुपाना, किसी प्लान को छुपाना। तो कैप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन। ठीक है भाई, छाती से लगा रहे हो कार्ड्स को, इसका मतलब क्या कर रहे हो, मामले को छुपा रहे हो आप। ठीक है, प्लान को छुपा रहे हो। 51, लूसीज कंसिडर्ड कंडक्ट, उसका घमंडी जो बिहेवियर था विद हर कलिग्स, अपने कलिग्स के साथ, हैज लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका हेल्पलेस, ये तो नहीं होगा। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन बोल्ड टाइप, है ना, योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुकड योर गूज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुकड योर गूज टू कंप्लीट लॉट ऑफ वर्क और वाइड रेंज ऑफ थिंग्स नहीं, टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बट अचीव नथिंग नहीं, टू इंटरफेयर विद, इंटरफेयर करना, डिसरप्ट करना और उससे क्या करना, उसे बर्बाद करना, रूइन समथिंग फॉर समवन, किसी और के लिए, बिल्कुल उसको कहते हैं कुकड योर गूज, है ना। गूज, तुम्हारे गूज को क्या कर दिया, कुक कर दिया, मतलब प्लान को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, इंटरफेयर किया है, डिसरप्ट किया है और बर्बाद कर दिया है। ठीक है, ऑन क्लाउड 9, अब जो क्लाउड 9 है, बहुत क्या है, बहुत ज्यादा क्लाउड 9 है, मतलब बहुत ज्यादा सातवें आसमान पे है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, बीइंग वेरी डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑन क्लाउड 9, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे। आ बिटर पिल, बिटर पिल का मतलब क्या है, टॉकिंग नॉनसेंस, टॉकिंग नॉनसेंस तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ, फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, यही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द एंटायर स्पीच ऑफ द रेवलिस्ट fell flat with द क्राउड दैट was present there। तो इसका मतलब क्या है, fell flat है तो मतलब had no effect on, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इससे उस वहां पे कोई लोगों पे प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए, तो आज की सेशन में मैंने यहाँ पे 55 जो इडियम्स जो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछी गई सभी को डिस्कस किया। आई होप आपको सारी इडियम्स का मीनिंग समझ में आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख पाएँ और सारे क्वेश्चंस को समझ पाएँ। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।